अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बदलने के साथ साथ पाकिस्तान की जुडिशरी का एक सिस्टम है वो भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब, वो अपनी वजह से मुस्तफ़ी हो गए हैं। और उनके इस्तीफा देने से पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा खिलाफ पैदा होने वाला है। तो अभी हाल ही के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी साहब वो भी प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस बनने जा रहे थे। अब उनके साथ साथ दूसरी हाई कोर्ट जो है पाकिस्तान की, उनके जजेस साहबान जो है, चीफ जस्टिस साहबान, उनका भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि 2 सीनियर मोह जैसे जिनमें इजाज़ुल हसन साहब और मज़ाहिर नकवी साहब, वो दोनों मुस्तफ़ी हो गए अपने ओहदे से। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, ये दोनों इस इस्तीफों को अपने अपने एक सियासी नुक्ते नज़र की बुनियाद पर मीडिया के ऊपर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों की उनके कोई बेंचेस का इशू बनाया जा रहा है कि जो साबिक चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब थे, उनकी जो जजेस जो उनका जो बेंच होता था, खासकर स्पेसिफिक किस्म के केसेस के अंदर, स्पेसिफिक खास किस्म की सियासी नुक्ता नज़र के जो केसेस होते थे, उनके अंदर जो उनके बेंच के हिस्सा हुआ करते थे, ये 2 जजेस साहबान हुआ करते थे। तो अभी उनके जाने के बाद इन दोनों जजेस साहबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, उनके अंदर एक के खिलाफ करप्शन की समझ लें या मिसकंडक्ट की एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट हो चुकी थी। मज़ाहिर नकवी साहब ने तो उसका बाकायदा एक रिटर्न रिप्लाई भी जमा करा दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। लेकिन इजाज़ुल हसन साहब के खिलाफ जब ये सिस्टम शुरू हुआ इंक्वायरी, तो उन्होंने पहले तो इस्तदा की कि इस सिस्टम को, यानी कि इस इंक्वायरी को रोका जाए। लेकिन अभी जब उनकी इस्तदा को मुस्तरद किया गया है, तो खबरें यही आ रही है कि उसी इस्तदा के मुस्तरद होने की वजह से इजाज़ुल हसन साहब ने भी अपने वजह से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। तो इस दोनों इस्तीफों को मुख्तलिफ सियासी नुक्ते नज़र से और मुख्तलिफ जुडिशल माइंड से देखा जा रहा है। हर किसी की अपनी एक आरा है, एक तजवीज़ है। और एक और ख़बर भी जो मीडिया के कुछ चैनल जो हैं वो उसको चला रहे हैं कि हो सकता है अगले एक दिन या बल्कि एक हफ्ते के अंदर अंदर एक और जज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज साहब जो हैं वो भी अपनी वजह से इस्तीफा देने जा रहे हैं। और उनके इस्तीफा देने की वजह भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उनकी इंक्वायरी का पेंडिंग होना है। ये किसी सियासी प्रेशर की वजह से या किसी दीगर मकसद की वजह से इस्तीफा नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो अभी इतलात मौसूल हो रही हैं, उन इतलात के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो के अंदर जो जजेस साहबान, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जजेस साहबान हैं, उनकी जो इंक्वायरी हेल्ड होती है, तो उसको कंडक्ट, क्योंकि वो इंक्वायरी शुरू हुई है, इनिशिएट हुई है, उस इनिशिएट होने की वजह से उन दोनों ने एहतजाज के तौर पर, या समझ लेंगे अपनी मराद को बचाने के लिए, या अपनी साख बचाने के लिए, या अपने खिलाफ होने वाली जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर एक रुकावट डालने के लिए अपनी वजह से मुस्तफ़ी हुए हैं। तो ये कुछ ऐसी नुक्ते नज़र थे जो मीडिया के ऊपर लाना बहुत ज़रूरी थे। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो भी दिन ब दिन बदलती जा रही है, और इंशाल्लाह 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के जनरल इंतखाबात हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के, वो होने जा रहे हैं। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये इंतखाबात जो हैं पुरअमन तरीके से जो है वो मुनक्किद हों, क्योंकि इन इंतखाबात की जो शफाफियत है उसके ऊपर तो पहले दिन से ही उंगलियां मुख्तलिफ सियासी जमात उठा रही हैं। मुख्तलिफ तबका से तल्लुक़ रखने वाले लोग इन इंतखाबात को एक मुतनाज़ तरीन इंतखाबात का लक़ब दे चुके हैं। लेकिन हर किसी की अपनी आरा, हर किसी के आरा का एहतराम। मेरी ज़ाती तमन्ना ये है कि पाकिस्तान के 2024 के जो इंतखाबात हैं वो बड़े पुरअमन और पुरसकून अंदाज में जो है वो कंडक्ट हों, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक नई गवर्नमेंट जो है वो अपना इक़्तिदार संभाले और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करे। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे।